आज मैं आपके लिए लाई हूँ गुप्त नवरात्रों में 8वें दिन की बगला मुखी माता की कथा। बंधुओं, जिसे सुनने मात्र से आप पर किसी भी प्रकार के टूने टोटकों का कोई असर नहीं होगा। 8वें स्थान पर आती है, अर्थात महाविद्या बगलामुखी की 8वें दिन पूजा की जाती है। महाविद्या बगलामुखी जी के संदर्भ में एक कथा बहुत प्रचलित है, जिसके अनुसार एक बार सतयुग में महाविनाश उत्पन्न करने वाला ब्रह्मांडीय तूफान उत्पन्न हुआ, जिससे संपूर्ण विश्व नष्ट होने लगा। इससे चारों ओर हाहाकार मच गया और अनेकों लोग संकट में पड़ गए और संसार की रक्षा करना असंभव हो गया। यह तूफान सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था, जिसे देखकर भगवान विष्णु चिंतित हो गए। इस समस्या का कोई हल ना पाकर यह भगवान शिव को स्मरण करने लगे। तब भगवान शिव उनसे कहते हैं कि शक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई इस विनाश को रोक नहीं सकता, अतः आप उनकी शरण में जाएं। तब भगवान विष्णु ने हरिद्रा सरोवर के निकट पहुंचकर कठोर तप किया। भगवान विष्णु ने तप करके महात्रिपुर सुंदरी को प्रसन्न किया। देवी शक्ति उनकी साधना से प्रसन्न हुई और सौराष्ट्र क्षेत्र की हरिद्रा झील में जल क्रीड़ा करती महापीठ देवी के हृदय से दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। उस समय चतुर्दशी की रात्रि को देवी बगलामुखी के रूप में प्रकट हुई। त्रैलोक के स्तंभिनी महाविद्या भगवती बगलामुखी ने प्रसन्न होकर विष्णु जी को इच्छित वर दिया। तब सृष्टि का विनाश रुक गया। देवी बगलामुखी को वीर रति भी कहा जाता है, क्योंकि देवी स्वयं ब्रह्म अस्त्र रूपनी है। इनके शिव को एक वक्त महारुद्र कहा जाता है, इसलिए देवी सिद्ध विद्या है। तांत्रिक इन्हें स्तंभन की देवी मानते हैं। गृहस्थों के लिए देवी समस्त प्रकार के संशयों का शमन करने वाली है। बंधुओं, बगलामुखी आराधना में की बातों का विशेष ध्यान जरूर रखें। साधना में पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। पीले वस्त्र का ही आसन लेना चाहिए। आराधना में पूजा की सभी वस्तुएं पीले रंग की होनी चाहिए। आराधना खुले आकाश के नीचे नहीं करनी चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी बगलामुखी माता का दुर्लभ मंत्र। बंधुओं, आराधना काल में पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। साधना डरपोक किस्म के लोगों को नहीं करनी चाहिए। बगलामुखी देवी अपने साधक की परीक्षा भी लेती हैं। साधना काल में भयानक आवाजें या आभास हो सकते हैं, इससे घबराना नहीं चाहिए और अपनी साधना जारी रखनी चाहिए। साधना गुरु की आज्ञा लेकर ही करनी चाहिए और शुरू करने से पहले गुरु का ध्यान और पूजन अवश्य करना चाहिए। बगलामुखी के भैरव मृत्युंजय हैं, इसलिए साधना के पूर्व महामृत्युंजय मंत्र का एक माला जप अवश्य करना चाहिए। साधना उत्तर की ओर मुंह करके करनी चाहिए। मंत्र का जप हल्दी की माला से करना चाहिए। जप के पश्चात माला अपने गले में धारण करें। बगलामुखी माता की साधना रात्रि में 9 से 12 के बीच आरंभ करनी चाहिए। मंत्र के जप की संख्या निर्धारित होनी चाहिए। रोज इसी संख्या से जप करें। यह संख्या साधक को स्वयं तय करनी चाहिए। साधना गुप्त रूप से करनी चाहिए। साधना काल में दीप अवश्य जलाएं। जो जातक इस बगलामुखी साधना को पूर्ण कर लेता है, वह अजय हो जाता है। उसके शत्रु उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। बंधुओं, बगलामुखी माता की साधना के लिए हमेशा ये मंत्र करें। ओम रीम बगलामुखी देवे रीम ओम नमः। 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 ओम रीम बगलामुखी देवे
रीम ॐ नमः। ॐ रीम बगुलामुखी देव्ये 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 रीम ॐ नमः। ॐ रीम बगुलामुखी